क्या किया, 5 साल आपने क्या किया? जनता, मैं तो जानता हूं कि जो यहाँ के सांसद हैं, वर्तमान में जो सांसद हैं, आप, हमको लगता है कि अधिकतर लोग उनका नाम भी नहीं जानते होंगे। यानी जो वोट हुआ है वो प्रधानमंत्री के चेहरे के लिए हुआ, इनसे कोई लेना देना नहीं। जी, वो उन्हीं का आप मान के चलिए कि अपनी जात पात में बांट कर किसी तरह जिता देना है और जनता के बीच में हमको आना है और कोई कार्य नहीं करना है। अच्छा, एक चीज जानना चाहेंगे, कोर्ट ने 2 फैसला दिया, एक बाबरी मस्जिद के लिए और एक जो है कि राम जन्मभूमि के लिए। बीजेपी लगातार सपोर्ट कर करके राम मंदिर बनवा दी, लोगों का ये मानना है। हालांकि कोर्ट ने फैसला दिया, लोगों ने चंदा दिया, मंदिर बन गया, लेकिन जितना ज्यादा दिलचस्पी राम मंदिर के लिए दिखाई गई, मस्जिद के लिए उतना क्यों नहीं दिखाई? ये तो सर आप खुद ही समझ रहे होंगे, क्योंकि आप ये समझ सकते हैं, हम एक ही चीज़ आपसे तो बोल रहे हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई समान हैं। यानी एक धर्म को ज़्यादा सपोर्ट किया जा रहा है, दूसरे धर्म को नहीं किया जा रहा। हमको ये बताइए कि कोर्ट का फैसला आया और जनता जो है, हिंदू जनमानस जो हैं, उनके भगवान हैं या बीजेपी के भगवान हैं? बीजेपी के हो ना हो, लोगों के तो और आपसे एक और मैं मुद्दे की बात करता हूँ, आपने जब राम मुद्दा की बात किया तो जो राम मंदिर जी का आपका उद्घाटन हुआ था 22 जनवरी को, आप उठाकर बताइए 8000 सेलिब्रिटी आए, कितने आए थे? 700 लोग, बहुत बड़े लेवल के। 8000 टोटल लोग आए थे। वीआईपी जो थे वो लगभग 60 थे, बाकी और लोग थे जो वीआईपी। गरीब मुल्क का बता दीजिए कितने लोग गए थे उस दिन? गरीब लोग जो भी थे, हम तो वहीं पे मौजूद थे। कितने लोग गए थे? कितने लोग को वहाँ दिया गया था कि आप लोग आइए, आप लोग हम सीट दे रहे हैं, आप लोग बैठिए और इस मंदिर का आज उद्घाटन है, आप लोग इसको देखिए। उतने बड़े आयोजन में गरीब को तो कोई पूछेगा ही नहीं। तो फिर ये बताइए, नहीं, ये दुर्भाग्य हमारे देश का ही है ना। ये बताइए कि जनता चुन कर भेजती है, उस समय तो आप वोट मांगने आते हैं तो नहीं कहते हैं कि मंदिर के पास जाकर वोट देंगे। वोट तो सबका साथ सबका विकास आप कहकर निकल जाते हैं, और जब कोई चीज़ आयोजन होता है तो आप बड़े तबके के लोगों को बुलाते हैं। क्यों? यानी वहाँ पे गरीब लोगों को बुलाना चाहिए। जी, मेरे हिसाब से तो गरीब इंसान है। दुनिया में नाम कैसे होता भारत का? विदेशी लोग नहीं आएंगे, बड़े वीआईपी लोग नहीं आएंगे, तो देश का नाम कैसे होगा? ये गरीब लोग मना कर देते हैं कि हमारे देश में विदेशी नहीं आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर वीआईपी आए तो उनसे आप लोगों ना को हिंदू प्रॉब्लम बुरा है? है ना मुसलमान बुरा है। धर्म का चश्मा उतार कर देखो यारो, चंद गद्दारों के वजह से हर देश का नौजवान बुरा है। बिल्कुल, आप रोटी का कोई जात नहीं होती, पानी का कोई धर्म नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए जाति धर्म का जो बांटने का और लड़ाने का काम करते हैं और भोली भाली जनता को जो लूटने का काम करते हैं, देश के गद्दार नेता होते हैं। नेता किसी जाति और धर्म को मजहब का नहीं होता है, नेता विकास के लिए चुना जाता है। नेता तो आप भी हैं, तो आप भी नहीं, हम नेता नहीं है, हम नेता नहीं है। तो हम आज भी देश की जनता से कहना चाहते हैं, आपके मैं मीडिया के माध्यम से, नेता हमको जनता नहीं बनाए, हमको बेटा बनाए। हमको नेता लोग ही नहीं, क्या हम नंगे घूमे? नहीं तो और कलर ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा पहनते हैं। जी देखिए, जी लिखा हुआ है किताब में कि जैसा जिसको मन को भाए खान पान अपना वस्त्र अपना सकता है। कहीं इस पर कोई पाबंदी नहीं है। आप ऐसा पहन लिए, क्या हम बोल रहे कि आप ट्रेन का टीटी हैं और टीटी लोग जैकेट पहन कर बंडी पहन कर ट्रेन में सुलता है? हम इसके लिए इससे अपमानित नहीं कीजिए। वस्त्र और वेशभूषा अपनी पहचान है। राजस्थान में चलिए तो वस्त्र से लोग पहचान लेंगे कौन किस कैटेगरी का है। तो हमको कैटेगरी नहीं चाहिए, हमको जाति नहीं चाहिए, हमको विकास चाहिए। अगर आप कहने की वजह से हम अगर कुर्ता पहन लिए हैं, कुर्ता के माध्यम से अगर लोग हमको जानते हैं कि हम नेता हैं, हम नेता नहीं, हम बेटा हैं। और एक बार बेटा के नियोग से बेटा जनता बनाए हमको, और एक बार वोट में सपोर्ट करें, राष्ट्रीय स्वदेशी पार्टी के हाथों को मजबूत करें। और देखिए कि मैं देश से जाति धर्म का नाम खत्म कर दूंगा, और वहाँ सबसे बड़ा धर्म होता है इंसानियत का। जब भी कोई अपने माँ का पेट से पैदा होता है तो वहाँ कोई जाति धर्म नहीं होता है, वो इंसान बनकर पैदा होता है। और जब धरती पर आता है तो उसके पेरेंट्स, उसके माता पिता कहते हैं कि बेटा ते हई जाता है, हो जात के अपन मत जाइए, हो जात का पानी मत पिए। छुआछूत और भेदभाव का पैदा जो नफरत करते हैं, ये जातीय धर्म के लोग करते हैं। हमको जाति धर्म नहीं चाहिए, सबसे बड़ा धर्म है इंसानियत का, और इंसान ही हमारे लिए सबसे। बिहार में जो जातीय सर्वे हुआ उससे आपको मानवता सबसे बड़ा नहीं, जातिगत उस हिसाब से अपना कैंडिडेट नहीं जातिगत जो सर्वे हुआ है, देखिएगा आने वाला चुनाव में ये झोरा में धरा रह जाएगा। ये लोग अपनी शासन में और सत्ता में आने के लिए गद्दार लोग ये जातिगत जनगणना कराए। बिहार का पैसा 500 करोड़ रुपया ये जातिगत आंकड़ा के नाम पे लूटा गया है। अगर एक कंपनी बैठा दिया गया होता, स्वीप का प्लांट बैठ गया होता, उसमें 500 नौजवानों का भविष्य बदल गया होता। आज स्थिति ये है, कहा जाइए ना बलूचिस्तान में कौन जगह टेंट गिरा हुआ है यूरोप में, वहाँ बिहारी हजारों बिहारी मर गए हैं दब करके। अगर बिहार सरकार बनाने का जनता काम की थी
क्या रसिया साइड में बिहार की जनता अगर बिहार को सरकार को बनाने के काम की थी, बिहार की जनता को चुनने के काम की थी। हम बिहार में वोट करते हैं, बिहार में नेता चुनते हैं, बिहार में प्रतिनिधि चुनते हैं बिहार में, और बिहार के नौजवानों को रोजगार चाहिए तो दूसरे राज्यों में जाकर दौड़ दौड़ कर ठाका खाते हैं, और उस राज्य वाला कहता है कि साला बिहारी है। तो बिहारी कौन सा देश का अंदर आता है, कौन सा मुल्क का अंदर आता है, हम आपके माध्यम से पूछना चाहता है। आप नौकरी दीजिएगा तब ना। जब कोरोना, सुनिए, थाली कब बजाया जाता है? थाली कब बजाया जाता है? थाली सरकार ने बजवाया, उससे क्या नहीं, होगा? मेरे कहने का मतलब सरकार बजवाए नहीं बजाए, हमको पूछना है कि थाली कब बजाया जाता है। आप लोग बताइए, थाली कब बजाया जाता है, आप बताइए। बेटा उटा होता है तो ताली कब ठोका जाता है? ताली कब ठोका जाता है बताइए? हिजड़े लोग ठोकते हैं, हम ज्यादा हिजड़े लोग ठोकते हैं जब कोई खुशहाली होता है और कोई फंक्शन होता है, तो लोग जब खुश होते हैं, वाह शाबाशी देने के लिए ताली बजाया जाता है, और दीप को प्रज्वलित किया जाता है जब कोई शुभ काम होता है। जब कोई शुभ काम। और जब अपने यहाँ देश के अंदर बहुत बड़ा एक महामारी आ रहा है दूसरे मुल्क से, जिसका नाम है कोरोना बेटा, और उस कोरोना बेटा के नाम पे अपने देश का प्रधानमंत्री भोली भाई जनता को छलने का ठगने का काम कर रहा है। एक बहुत बड़ा महामारी